नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और इस वक्त हम एक खास कार्यक्रम के साथ रूबरू हैं। आपको पता है कि चास नगर निगम जहां पहले रैंकिंग में स्वच्छता के मामले में टॉप 5 पे हुआ करता था, इस बार की जो रैंकिंग है वो 180 रैंक पे चला गया है चास। ऐसे में जो स्मार्ट सिटी बनने का जो सपना था वो लगभग धराशायी हो चुका है। ये हालात ये है कि चास नगर निगम अब क्लेम भी नहीं कर सकता है, एलिजिबिलिटी लूज कर चुका है स्मार्ट सिटी बनने को लेकर के। इसी मुद्दे पर और क्या अपडेट है, बात करने के लिए जो निवर्तमान मेयर हैं भोलू पासवान जी वो मौजूद हैं। बोलिए जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे। जी धन्यवाद आपका भी। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने किया है, बहुत सारे सवाल वहाँ पे उठाए गए हैं। तो जो रैंकिंग का जो फिसलना है चास नगर निगम का, आपको लगता है कि जो 5 साल में आप लोगों ने किया था वो सारा धराशायी हो गया? जो सपना था वो क्या चास नगर निगम का चकनाचूर हो गया? देखिए, जो रैंकिंग की जो बात है कि हमने बहुत प्रयास किया, पूरे चास की जनता ने काफ़ी सहयोग किया स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। पब्लिक फीडबैक बहुत अच्छा मिला हम लोगों का। और आप देखे होंगे कि हम लोगों ने चास को नंबर 1 स्वच्छता में, झारखंड में नंबर 1 हम लोगों ने बनाने का काम किया। यहाँ के लोगों ने उसका सहयोग किया और आज जो नंबर 1 शहर हुआ करता था, कल के अखबार में, सभी अखबारों में मैंने पढ़ा कि चास 180 रैंक में चला गया स्वच्छता के मामले में। तो जहां पिछले बार 2 शहर था, एक स्मार्ट सिटी रांची और सेकंड में चास था, अब वो चास 180 रैंक में चला गया। तो ये तो पूरी तरह से दिखाई पड़ता है कि अधिकारी का पूरा निष्क्रियता जो है, विफलता जो है, इस प्रमाण रैंकिंग से दिखता है। बोलिए, एक चीज़ और भी है कि जब कभी भी हम लोग स्कीम की बात करते हैं या किसी भी सरकारी पदाधिकारी से या इवन राजनेताओं से भी जब बात करते हैं तो कोरोना काल को लोग हमेशा सेफगार्ड के तरह इस्तेमाल करते हैं। अभी 1.5 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नगर निगम के अंदर नहीं है। तो आपको लगता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि का वहाँ पे ना होना अधिकारियों को बेलगाम करता है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ा रहा है और जो ये सारा खेल चल रहा है? क्योंकि बहुत सारे आरोप आपने लगाए हैं कैटेगोरिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। निश्चित रूप से ये संवैधानिक एक प्रक्रिया ऐसा ही है कि अधिकारी पूर्णतः, अगर वो अधिकारी मालिक हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार तो होना ही होना है। क्योंकि जनप्रतिनिधि का डायरेक्ट जनता से जुड़ाव होता है और जनप्रतिनिधि को मालूम रहता है कि अगर कोई भी एक गलत काम करेंगे तो उसका सीधा नज़र हमारे जनता का हमारे ऊपर है। अधिकारियों को ये डर नहीं रहता, इसलिए कि उनको लगता है कि मैं आज यहाँ पोस्टिंग हूँ, कल मैं दूसरे ज़िला चले जाऊँगा, परसों मैं और किसी ज़िला में रहूँगा। तो अधिकारियों का, कोरोना अधिकारी का ये पूरा प्लानिंग रूप से वो पोस्टिंग कराते हैं कि पोस्टिंग कराना और हमको पैसा लूटना है। और कोरोना का जो कार्यकाल है, तो कोरोना कार्यकाल तो और भी शहर के लिए था, जो बाकी स्वच्छता में इतना अच्छा रैंक लाए हैं। आप झारखंड में ही जमशेदपुर को देख लीजिए, मानगो जमशेदपुर का देख लीजिए, रांची शहर का देख लीजिए, धनबाद शहर का देख लीजिए। तो कोरोना तो ऐसा नहीं कि सब ऊपर है। हाँ, बिल्कुल ऊपर है। अपने गंभीर आरोप लगाया कि इस पूरे पीरियड के दौरान 70 करोड़ के आसपास का घोटाला हुआ है। आधार क्या है? पूरा आधार है इसका बंदर बाट योजना का हुआ है। 70 करोड़ छोटा मोटा रकम नहीं है। नहीं, इसका योजना डीपीआर जो बना है, नगर निगम में डीपीआर का बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। जो डीपीआर आपका धनबाद में और रांची में आप देख रहे होंगे कि वहाँ जाँच हो रहा है। एसीबी वहाँ जाँच कर रही है और जाँच में एसीबी ने यह प्रमाण किया कि 200 करोड़ का घोटाला धनबाद में पाया और रांची में भी जांच चल रहा है। और वही घोटाला हमारा अभी कार्यकाल जब से समाप्त हुआ है तो उस डीपीआर घोटाला ही चास में भी हो रहा है। इसका पूरा प्रमाण है। कोई जो सड़क 50 लाख रुपये में बनना चाहिए वो सड़क को 1.5 करोड़ में बनाया जा रहा है। जो नाली को 20 लाख रुपये में बनना चाहिए वो नाली को 40 लाख रुपये में बनाया जा रहा है। जो बिल्डिंग को 50 लाख में बनना चाहिए वो बिल्डिंग 1 करोड़ में बन रहा है। बोलिए, अगर हम सही समझ रहे हैं तो क्या इसका ये मतलब है कि डीपीआर को इन्हेंस करके, डीपीआर में फिगर टेम्पर करके या उसको इन्हेंस करके बढ़ा करके ही परसेंटेज का जो स्कोप है वो क्रिएट कर दिया जा रहा है डीपीआर में? इसमें पूरा प्लानिंग हो रहा है। कार्यकाल खत्म होने के बाद पहले जब टेंडर होता है उसी समय डीपीआर बनता है और डीपीआर बनने के समय ही तय हो जाता है कि ये टेंडर किसको देना है। शुरुआत से ही वो प्लानिंग चलता है। तो जिस आदमी को 50 लाख का काम के एवज में 1 करोड़ का टेंडर दिया जा रहा है, वो आदमी को तो जो भी उससे अपना ग्रीवांसेस अधिकारी चाहते हैं 100% फुलफिल करेगा। क्रिएट किया हुआ है, इसलिए हमको लग रहा है कि कंपनी और जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं 10 रुपये का सामान 50 रुपये में क्रय कर रहे हैं तो उसमें अच्छा कमीशन हमको मिलेगा। अधिकारी का तो मकसद यही है। इसका पूरा प्रमाण मैं दूंगा
कि जहाँ पे सड़क के किनारे जो ड्रेन का आवश्यकता नहीं है, जहाँ ड्रेन बनाना है 10 लाख रुपए में बन जाएगा, वहाँ 40 लाख में ड्रेन बन रहा है। कोई औचित्य नहीं है। कोई पब्लिक बोला क्या ऐसा योजना को लिया गया है कि पब्लिक ने कहा कि हमने तो योजना मांगा ही नहीं है, योजना हम बनाने के लिए कहाँ कहे हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमको आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी जबरदस्ती बना कर दे रहे हैं। चूँकि ठेकेदारी करना है तो ठेकेदारी को बढ़ावा देना है, पैसा को कहीं ना कहीं खपत करना है। क्योंकि सरकार का पैसा डायरेक्ट तो कहीं खा नहीं सकते हैं, डायरेक्ट तो उसको रख नहीं सकते हैं, उसका एक माध्यम बनाया जा रहा है कि प्लानिंग किया जा रहा है कि आपको मैं 10 लाख का काम को 50 लाख में आपको दूंगा और आप मेरे को इसके एवज में ये दीजिए। वो जी पहले नगर निगम के अंदर निगम के स्तर पे सफाई होता था, अब तो 3R कंपनी भी उसके अंदर आ गई है। फिर भी जो स्थिति है सफाई का वो तो दिनों दिन खराब होता जा रहा है यहाँ पर। ये तो बहुत दुर्भाग्य है ना, और पैसा भी ज़्यादा खर्च हो रहा है कि कल तक नगर निगम का जो सिस्टम था उसके तहत सफाई होती थी और लोग संतुष्ट थे। चास के आम जनता, नागरिक, व्यवसायिक सभी संतुष्ट थे। अब उसके साथ 3R कंपनी का एक मास टीम जुट गया, 15-20 लाख रुपया महीना का उसको अलग से पेमेंट किया जाता है। उसके बाद ये स्थिति ग्राफ गिर गया, जो ग्राफ ऊपर होना चाहिए आप खुद समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं तो ये पूरा मामला ही संदेहास्पद है, और इतना संदेहास्पद तो सवाल ही नहीं कि हो सकता है। कागज़ में फाइलों में बन रही है, फाइल में सफाई के 3R का दिख रहा है, योजना का पेमेंट हो रहा, उसका पेमेंट किया जा रहा है। और आश्चर्यजनक, मैं ऐसे बहुत सारे चीज़ों को आप अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताऊंगा प्रमाण के साथ, तब आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। एक और मुद्दा है अमृत पार्क को लेकर के, कि जिस ढंग से जो पार्क का जो और अमृत योजना के तहत इन पार्कों का स्थापना हुआ चास नगर निगम में 5 पार्क हैं, कुछ एक में शादी ब्याह और पार्टी हो रहा है, तो नॉर्म से अलाउ करता है कि आप मेयर रह चुके हैं, जरा ये हमको बता दीजिए। अमृत योजना का 5 पार्क हमने बनाया, इसके लिए केंद्र सरकार डायरेक्ट राशि देती है, और इस 5 पार्क बनाने के लिए आम जनता ने काफ़ी सहयोग किया चास का। और पार्क में कोई शादी पार्टी फंक्शन नहीं होता है, पार्क सिर्फ पार्क है, वहाँ घूमने के लिए है, बच्चों को खेलने के लिए है। लोगों को पार्क का जो एक स्वरूप था उसको इन लोगों ने बैंक्वेट हॉल में बदल दिया है। ITI मोड़ का पार्क आप जाके देखिए, बैंक्वेट हॉल बन गया है, आपको लगेगा ही नहीं कि पार्क है। ये नगर निगम का ये कमर्शियल अप्रोच है या जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं? ये नगर आयुक्त का अपना स्वेच्छा से इन्होंने ये आदेश दिया है। नगर निगम के गाइडलाइन में क्लियर किया हुआ है कि अमृत योजना के पार्क में किसी तरह का शादी ब्याह पार्टी फंक्शन नहीं होगा, सिर्फ वहाँ पब्लिक घूमेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, खेलेंगे, बच्चे खेलेंगे। लेकिन इनका अपना आदेश, वो गाइडलाइन है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। आप नगर आयुक्त से पूछिए कि अमृत योजना का गाइडलाइन क्या है। 5 पार्क को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए खोलना है, सुबह 5 बजे से लेके 8:30 बजे तक पब्लिक के लिए फ्री खोला जाए, लेकिन फ्री नहीं खोला जाता है। जिसको इन्होंने दिया है वो कॉन्ट्रैक्टर को लगता है कि मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी ये बन चुका है पार्क। और आपको आश्चर्यजनक होगा कि जिस पार्क से नगर निगम को राजस्व आना चाहिए, उस पार्क का राजस्व इतना कम किया गया है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा हो, नगर निगम का अधिकारी को फ़ायदा हो, और पार्टनरशिप में पार्क का काम चल रहा है। इसका भी पूरा प्रमाण मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे ये काम हो रहा है। आप थोड़ी देर पहले ये भी बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो नगर आयुक्त है यहाँ पर अनिल कुमार सिंह, वो पार्टनर के तौर पे काम कर रहे हैं किसी कंपनी के तहत, ये क्या मामला है? वो पूरा मामला आपको मैं अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्ष्य के साथ दूंगा कि क्या क्या वो कर रहे हैं। क्योंकि वो अगले वर्ष शायद उनकी नौकरी समाप्त है, सेवानिवृत्त होने वाले हैं, और अधिकारी को अंतिम समय में आप समझ सकते हैं कि क्या लालसा होती है। ये लालसा उनके अंदर भी पूरी तरह जागी हुई है। तो वो भी भूल रहे हैं कि इसी राज्य में मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, एक से एक IAS IPS अधिकारी जेल जा चुके हैं। इस बात को शायद भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको प्रमाण दूंगा। और हम लोग हाईकोर्ट भी इस मामले में जा रहे हैं। अब हम लोग हाईकोर्ट से जांच की मांग करेंगे कि किसी भी अन्य एजेंसी से जांच करा ले, और जांच में जो हम साक्ष्य दे रहे हैं उसका पूरा प्रमाण के साथ देंगे। उसके बाद हम लोग एक महाधरना करने जा रहे हैं, मैं आ रहा था जिसमें उसको भी करने जा रहे हैं। बोल जी, 2 चीज़ और है। सबसे पहली बात कि चास में इतना बजट है और अभी भी जो स्ट्रीट लाइट्स है,
अगर एक बार अगर ऑफ हो गया तो भगवान जाने वो कब ऑन होता है। तो ये इतना नेग्लिजेंसी आखिर क्यों है? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ ना होने का इतना खामियाजा लोगों को क्यों भुगतना पड़ रहा है? अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी को आप यहाँ बैठे हुए आप खुद फ़ोन लगा के देख लीजिए कि किसी का फ़ोन उठाते हैं? किसी आम जनता के लिए नंबर है कि कोई नंबर पे पब्लिक बात करे? किसको फ़ोन करेगा अधिकारी? आखिर आम जनता को, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, जो भी इस शहर के हमारे सीनियर सिटीजन हैं, पहले तो वार्ड पार्षद को बोलते थे, हमारे नगर निगम में आके कंप्लेन देते थे, उसका रिजॉल्वेशन होता था। अभी वो किसको बोलेंगे? कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी को लगता है कि हमारा सैलरी फिक्स है, हमारा कोई इसमें पेमेंट तो मिलना है, काम करे चाहे ना करे। तो ये स्थिति है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप 3500 वार्ड में किसी आम जनता से पूछ लीजिए कि नगर निगम के आज की स्थिति क्या है, जवाब आपको खुद मिल जाएगा कि क्या है। पेयजल को लेकर जो स्थिति है, जिसको कंपनी उसमें लगी हुई है, 5-5 मीनार बन रहा है, लेकिन कहीं भी कोई भी चीज़, मतलब मेन बात है कि जो नगर निगम खर्च कर रहा है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेटअप है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जनता को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। ये जुस्को कंपनी की शिथिलता के पीछे कारण क्या है? देखिए, जुस्को कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है और जुस्को कंपनी यहाँ पे जितना भी काम आप देख रहे हैं सब सबलेट कर चुका है और एक कार्यालय चिराचास में खोल के आराम से जुस्को कंपनी बैठ के बिल बनाता है। इससे ज़्यादा उसका कोई काम नहीं है। 5 जल मीनार, 6 जल मीनार को कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, 5 कॉन्ट्रैक्टर भाग गया। अभी तक जुस्को का करीब 20 कॉन्ट्रैक्टर जुस्को का काम छोड़ के भाग गया। 20 कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ के भाग गया, फिर नया कॉन्ट्रैक्टर को ये लोग फंसाता है, फिर वो बेचारा 6 महीना 2 महीना में भाग जाता है, प्रताड़ित होता है, वो भी फिर निकल जाता है। क्योंकि इन लोगों का कमीशन बेसिस ये कंपनी है। इतना परसेंट में आपको काम करना है, इतना परसेंट को हम लेना है। ये कंपनी का ये पूरा प्लानिंग रूप से बहुत बड़ा राशि को बंदरबाट कर रहा है। और ये बंदरबाट ऐसे नहीं कर रहा है, नगर निगम को इसका मॉनिटरिंग करना है, प्लानिंग करना है कि आपने मेरा काम अगर इतना नहीं किया तो इतना का बिल भुगतान कैसे करेंगे, लेकिन उसका पूरा बिल भुगतान कर रहा है। इसमें जुडको मिला हुआ है। ये खेल जो है बहुत सबके मिलीभगत से चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति को नगर आयुक्त को चास के बारे में देखना था, वो इसके सर्वश्रेष्ठ मुखिया बन गए हैं सर्वे सर्वा भ्रष्टाचार करने का। बोलिए जी, सफाई को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। अभी आपने डस्टबिन का भी जिक्र उठाया कि 60 रुपये का जो डस्टबिन है वो 169 रुपये में खरीदा गया है। तो ये प्रामाणिकता इसका क्या है? ये इसका प्रामाणिकता मैं आपको बहुत जल्द देने जा रहा हूँ, अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगा कि डस्टबिन, कोई भी सामान, अगर ये मेरे पास मोबाइल है, इसकी कीमत क्या है, बाजार में 100 रुपया 50 रुपया का डिफरेंस हो सकता है, डबल का डिफरेंस नहीं हो सकता। यह तो मोर देन डबल है। अगर डबल का डिफरेंस है। गाड़ी जो स्वच्छता का गाड़ी जो आया है, सफाई के लिए ट्रिपर आया है, आपको आश्चर्य होगा, जेम पोर्टल के माध्यम से सरकार ने कहा है कि खरीदना है, बट आपको कोई मैंडेटरी नहीं है कि खरीदना है, लेकिन इसको इन्होंने मैंडेटरी बना दिया जेम पोर्टल के माध्यम से। और एनआईटी में ही खेल होता है कि इसको क्या क्या क्लाउज डालना है। डस्टबिन में सिंटेक्स और नीलकमल खरीदने के लिए एनआईटी में मांगा गया और सब डस्टबिन जो आया वेक्टस कंपनी का है। अगर हम मोटरसाइकिल हीरो होंडा का खरीदने का ऑर्डर किए हैं तो स्कूटर का सप्लाई तो नहीं देगा। बिल्कुल। तो कंपनी एनआईटी में इन्होंने नीलकमल और सिंटेक्स का दिया और बाद में वेक्टस का ले रहा है। सप्लाई वेक्टस का है, आप समझ सकते हैं। ब्रांडेड और कि ये लोग ऑन रिकॉर्ड गड़बड़ कर रहे हैं। पूरा ऑन रिकॉर्ड है। देखिए, जांच होगी तो बहुत चीज निकलेगा। आपने पिछले 1.5 साल के एसीपी जांच की बात की है। हाँ, कि हम लोग संपर्क करेंगे और जांच करेंगे। बिल्कुल। कितने गंभीर हैं इसको लेकर के, क्योंकि इसके बाद आपका महाधरना भी आ रहा है जो कि मतलब कार्रवाई तक जाएगा। अब हम लोग तो ये सोचे थे कि चुनाव होगा, इसके बाद हम लोग बोर्ड से पास करके डायरेक्ट मुख्यमंत्री के आदेश पे हम लोग इसको जांच करवाएंगे, मुख्यमंत्री जी को देंगे। लेकिन चूंकि चुनाव में विलंब है तो अब जो है कि हाईकोर्ट कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से भी सब साक्ष्यों के साथ मिल रहे हैं और इसकी जांच हम लोग करेंगे, जांच कराएंगे। और जांच के बाद प्रमाण तो ऐसा आएगा कि शायद मुझे लगता है आप खुद समझ सकते हैं कि मैं एक मेयर हूँ, मैंने उस नगर निगम को चलाया है, मैं जानता हूँ कि कहाँ क्या गड़बड़ी इन्होंने किया है। ये मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ कि इनकी चोरी को मैं पकड़ लिया हूँ, इनकी सारी बातों को मैं समझ गया हूँ कि इन्होंने कहाँ गड़बड़ी किया है।
तो ये चीज़ मैं करूँगा। इसका मतलब है कि आप जो ये ड्राइव चलाने जा रहे हैं क्लीन, ये नगर निगम वाला जो सफाई वो तो अलग मैटर है, लेकिन नगर निगम कार्यालय के अंदर सफाई होगी, आपके प्रयास से ये भरोसा आप जनता को दे रहे हैं। 500% होगी। और मैं आपको बता देता हूँ, आज से 20 साल पहले नगर निगम के 2 इंजीनियर जेल गए थे, वो पुनर्वृत्ति फिर से होने जा रहा है। आज भी मुझे नाम याद है, भागवत कुशवाहा और जितेंद्र सिंह, जो भ्रष्टाचार के आरोप में नगर निगम से जेल गए थे। मैं उसमें कंप्लेनेंट हूँ। अब मैं ही अपनी गाड़ी में ले जाकर उनको चास थाना तक पहुँचाया था, और ये पुनर्वृत्ति फिर से होने जा रहा है। चलिए भोलू जी, आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे निवर्तमान मेयर भोलू पासवान, बता रहे थे कि किस ढंग से नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इन्होंने एसीपी जांच की मांग की है और उसी आधार पर एक महाधरना का आयोजन करने जा रहे हैं, जो जांच की परिणति तक जारी रहेगा। देखते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल जेटीएन न्यूज़ इंडिया में बस इतना ही। नमस्कार।